विश्व के भगवान हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है। कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की और सुलझाकर बनाने की। ये जनाब इस्तेमाल करते हैं भगवान राम को सिर्फ कुर्सी पे बैठने के। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। राम मंदिर पर एक बार फिर 10 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद सियासत गरमाने लगी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। शिवसेना ने जहां भगवान राम को कानून से ऊपर बताकर अध्यादेश की मांग की, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी इस पर सरकार का रुख साफ कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली प्रतिक्रिया आई नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की ओर से। फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर सवाल के जवाब में कहा कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए और इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, वो पूरी दुनिया के हैं। भगवान राम से किसी को बैर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। फारूक ने यह भी कहा कि अगर राम मंदिर बना तो अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर का एक पत्थर भी लगाएंगे। सबके भगवान हैं, विश्व के भगवान हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है। जो विश्व का भगवान है तो फिर उससे किसको बैर होना चाहिए? तो कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की और सुलझाकर बनाने की। जिस दिन ये हो जाएगा मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा, अगर आप लोग इजाजत दें। अगर हिंदुओं को ये ना लगे कि भाई फिर हमने वहां धोना वोना होगा। वो जल्दी होना चाहिए सर, समाधान जल्दी। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूँ कई साल पहले होना चाहिए सर, लेकिन 4.5 साल में सरकार पूरी मेजोरिटी में थी और 4.5 साल में कुछ नहीं किया। ये जनाब इस्तेमाल करते हैं भगवान राम को सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए। सही बात तो ये है, इनको भगवान राम के मंदिर से कोई मकसद और मतलब नहीं है। फारूक अब्दुल्ला का बयान ऐसे वक्त में आया जब राम मंदिर को लेकर पूरे देश में अध्यादेश लाने की मांग उठ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि इस मुद्दे पर सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 जनवरी को 3 जजों की स्पेशल बेंच करेगी, जिसका गठन 6 या 7 जनवरी को होगा।